हेलो स्टूडेंट्स, होप यूर फाइन एंड डूइंग वेल। हमारे पास लेसन नंबर 6 है, फेजेस इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। ऑल्दो ये एक लंबा क्वेश्चन है, 2 लेसन्स पे है ये, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करें और इसके फेजेस को अगर हम डिस्कस करें तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बेसिकली 4 स्टेप्स हैं जो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के कुछ फेज हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्टडी, सेकंड नंबर पे हमारे पास है प्लानिंग, थर्ड नंबर पे हमारे पास है एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है एवेल्युएशन। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टडी फेज, द फर्स्ट फेज ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट इज स्टडी। Study provides the basis for good planning and proper execution of community development program। देखें, ये बात तो अंडरस्टूड सी है कि अगर आप किसी भी कम्युनिटी में कोई प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट फेज स्टडी है। आपने A to Z उस कम्युनिटी को स्टडी करना है। स्टडी किस तरीके से की जाती है या किस चीज़ को स्टडी किया जाता है? स्टडी के लिए कम्युनिटी वर्कर क्या करता है कि सोशल कंडीशंस देखता है उस सोसाइटी की, इकोनॉमिक कंडीशंस देखता है, रिलीजियस कंडीशंस देखता है, फेल्ट नीड्स क्या हैं उस सोसाइटी की वो देखेगा, उस सोसाइटी के अपने रिसोर्सेज क्या हैं और उस सोसाइटी की प्रॉब्लम्स क्या हैं। वो प्रॉब्लम्स 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, क्योंकि जब एक कम्युनिटी वर्कर किसी भी सोसाइटी को स्टडी करता है तो उसके पास एक क्लियर एंड ट्रू पिक्चर ऑफ कम्युनिटी प्रेजेंट कंडीशन आ जाती है कि इस वक्त सोसाइटी की ये कंडीशन है, इसको मैंने मुकम्मल एक स्टडी किया है। उसको स्टडी करके जब वो एक डिज़ाइन बनाता है या कोई प्लानिंग करता है तो उसके लिए आसानी हो जाती है। स्टडी अब किस तरीके से की जाती है? स्टडी करने के लिए डेफिनेटली उसको उस सोसाइटी के जो की पर्सन्स हैं, वो की पर्सन्स कोई चौधरी हो सकता है, कोई नंबरदार हो सकता है, कोई उस सोसाइटी का कोई सेक्रेटरी हो सकता है, कोई इमाम मस्जिद हो सकता है, कोई उस सोसाइटी का बुजुर्ग हो सकता है। ये सारे के सारे की पर्सन्स हैं। वो इन की पर्सन से कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट करने के बाद वो उस सोसाइटी को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है और इसके लिए वो बाज़ वक्त कोई सर्वे मेथड, कोई क्वेश्चनएयर, कोई इंटरव्यू या वो खुद से ऑब्जर्व करता है या कोई गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट्स हैं तो वो उन रिपोर्ट्स को भी स्टडी करता है। तो ये तो है हमारा स्टडी फेज कि आपने A to Z सोसाइटी को स्टडी करना है, उन लोगों से जो लोकल लोग हैं उन लोगों से मिलना है ताकि आप सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर सकें और उनकी प्रॉब्लम्स को इनलिस्ट कर सकें। उसके बाद सेकंड फेज हमारे पास है प्लानिंग फेज। अब प्लानिंग फेज किस चीज पे डिपेंड करता है? प्लानिंग फेज आपका डिपेंड करता है कंप्रीहेंसिव स्टडी ऑफ सोसाइटी। प्लानिंग इज इन ऑर्गेनाइज फोरसाइट। एक फ्यूचर का आप एक प्रेडिक्ट करते हैं कि मैं ये प्लान कर रहा हूं, मेरी सोसाइटी को अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया है, अब ये मेरी फ्यूचर प्रेडिक्शन है, अगर मैं इस तरीके से ये काम सोसाइटी के अंदर करूंगा। प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, टाइम एंड एनर्जी। कि आप प्लानिंग करें, ये ना हो कि ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट हो चुका है, एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, आप दोबारा से उसी प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर दें, तो वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज है। तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, उसके लिए आपको सोसाइटी की जो फेल्ट नीड्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना होता है, कम्युनिटी के रिसोर्सेज को देखना होता है और एक साथ मल्टीपल रिसोर्सेज को देखना होता है कि कहाँ कहाँ से सोसाइटी से मुझे हेल्प मिल सकती है। तो इस तरीके से आप एक स्टडी करते हैं और उसके साथ आप प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग जब आप कर रहे होते हैं तो मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं वो ये कि इज दिस कंसर्न इज आवर कंसर्न, कि ये जो सोसाइटी का मसला है ये हमारा मसला है, हम सबका मसला है, या ये जो मसला है, ये जो प्रॉब्लम है ये किसी एक बंदे की प्रॉब्लम है, या इस मसले की कोई अहमियत भी है या नहीं है, या अपेरेंटली एक वैसे हमें लग रहा है कि यार ये एक बहुत बड़ा इशू है लेकिन बज़ाहिर वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर थोड़ा बहुत उस पर काम किया जाए तो ये चीज़ें खुद ही सॉल्व हो सकती हैं, इस पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है।
फिर ये देखा जाता है कि हमारी फंडिंग एजेंसी कौन सी है, कौन हमें स्पॉन्सर कर रहा है। अगर आपने एक स्पॉन्सर भी ढूंढ लिया, लेकिन अगर आप एक अच्छे प्लानर नहीं है तो आप एक एक्सटर्नल एजेंट को हायर भी कर सकते हैं कि हमें एक अच्छी प्लानिंग करके दो। डेफिनेटली उसके लिए आप प्रॉब्लम को असेस करते हैं, लोगों की नीड्स को असेस करते हैं, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी करते हैं, फिर वो आपस में कोरिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इस प्रॉब्लम की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो आप रिसोर्सेज को देखते हुए आप पूरी तरह की एक मुकम्मल प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग करने के बाद आपके पास एक थर्ड स्टेप आ जाता है जो कि है एग्जीक्यूशन का। देखें, एग्जीक्यूशन बेसिकली क्या है कि अगर हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास आइडिया भी है, आपके पास इंफॉर्मेशन भी है, आपने प्रॉपर प्लानिंग भी कर ली, लेकिन प्रॉब्लम आती है उसको एग्जीक्यूट करने में। एग्जीक्यूट मींस कि वो फर्स्ट स्टेप, वो घर की पहली ईंट रखना, वो बेसिकली एक एग्जीक्यूशन है कि आपने अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया जो आपने बनाया था, उस सोसाइटी को देखते हुए, उस सोसाइटी के रिसोर्सेज को देखते हुए। एग्जीक्यूट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है या जो लोग उस वक्त पावर में होते हैं, आप उनको लूप में जरूर लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं तो उस सोसाइटी के अंदर आप नए लोगों को हायर करें या नए लोगों को एक पावर दे दें। उससे क्या होगा कि उससे समटाइम्स पुराने लोगों के पास और जो नए आपके लोग हैं उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, जिसकी बेस पे आपका वो प्रोजेक्ट अधूरा भी रह सकता है, या वो प्रोजेक्ट अगर 6 महीने में या साल में कंप्लीट होना है तो हो सकता है कि वो आपका प्रोजेक्ट 2 साल में कंप्लीट हो, या हो सकता है कि वो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही ना। तो जो कम्युनिटी में कम्युनिटी लीडर होते हैं, अब जो कम्युनिटी के अंदर एल्डर्स या यूथ हैं, या जो टारगेट बेनिफिशरीज हैं जिनको डायरेक्ट आप बेनिफिट्स मिल रहे हैं, या जो आपका प्रोजेक्ट स्टाफ है या स्पॉन्सर है, इन सारे लोगों को लूप में लेके आप लोकल कम्युनिटी जो लोग होते हैं उनको आप मोटिवेट करते हैं, आप उनको पॉजिटिव उनकी थिंकिंग डेवलप करते हैं कि भी देखें ये प्रोजेक्ट अब स्टार्ट हो रहा है, ये आप लोगों का प्रोजेक्ट है और इसकी एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो चुकी है, अब आपने ही इसको कैटर करना है। ये सारा काम हो गया, आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गया, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप हमारे पास है इसकी एवेल्युएशन। आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, स्टडी भी की, प्लानिंग भी की, उसको एग्जीक्यूट भी कर लिया, स्पॉन्सर भी आपने ढूंढ लिया, सारा कुछ हो गया, तो उसकी एवेल्युएशन भी तो बनती है कि आपने जो काम किया था क्या लोगों को उसका बेनिफिट मिला या नहीं मिला। जो कम्युनिटी के अंदर जो लीडर्स थे, क्या उन्होंने उस प्रोजेक्ट को ऑन किया है या नहीं किया। तो उसके लिए हमारे पास होती है प्रॉपर एक एवेल्युएशन कि हमने उसको एवेल्युएट करना है। वो एवेल्युएट उस वक्त हो सकता है जब आपका लोगों के साथ, जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगी, लोग आपको उसका प्रॉपर फीडबैक देंगे। वेदर द डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इफेक्टिव और नॉट, कि इफेक्टिव था या नहीं था, इसका फायदा नहीं हुआ, ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और मनी एंड टाइम था। डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज सक्सेसफुल और नॉट, development program is according to the desired aims and objectives, modification in the program is needed or not, community is being helped in real sense or not। भाई कम्युनिटी को फायदा हुआ है नहीं हुआ, या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जरूरत है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी तो अगर जहां पे 100 लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं वहां पे 300 लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे, या जो हमने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स अपने बनाए थे वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये सारी चीजें देखने के बाद जब आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ अगर चेंजेस करनी है तो आप चेंजेस करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, या आप कहते हैं कि नहीं जो एम्स और ऑब्जेक्टिव थे वो मेरे कंप्लीट हो गए, तो बेसिकली इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर कि जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उसके जो बेनिफिट्स हैं वो अब ऑल थ्रू पूरी कम्युनिटी को मिल रहे हैं, और ये जो बेनिफिट्स हैं ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, ये अगले 20, 25, 30 साल तक ये कम्युनिटी इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट लेगी।
तो उसके लिए हमें बाज़ दफ़ा एवेल्यूएशन के लिए हमें पार्टिसिपेटरी एवेल्यूएशन भी करनी पड़ती है कि वहाँ के लोकल लोगों को जो जिनको आप पार्टिसिपेट करवाते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, जो आपके यूथ या मतलब आपके वो सोसाइटी के एल्डर्स होते हैं या उस वक्त के जो कम्युनिटी के लोकल लीडर्स होते हैं या जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज होती हैं उनसे आप पूछते हैं, या आप ये करते हैं कि लोगों को डायरेक्ट एम्पावर करते हैं कि भाई अब फलां बंदा इसका सेक्रेटरी है, सुपरवाइज़र है या एम्प्लॉई है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ करके आप लोगों को एम्पावर करते हैं। उससे लोग बेसिकली अपने आप को भी एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, वो कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेट भी करते हैं, कोलैबोरेट भी करते हैं और ओपनली डिस्कशन भी करते हैं कि इस प्रोजेक्ट्स के ये बेनिफिट्स थे। हाँ, अगर कोई भी कम्युनिटी वर्कर किसी भी स्पॉन्सर को लेके आता है और वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, जिस तरह से हमने बिलीफ सिस्टम की बात की थी कि अगर वो लोगों के कल्चर के मुताबिक नहीं था या लोगों का जो एक ट्रेडिशनल कल्चर था उसको उसने डायरेक्ट जो है ना टच किया है, लोग उससे मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हुए हैं या उनके बिलीफ सिस्टम को तो वजह से थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हुए, तो ना सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक सोसाइटी के अंदर एक वैल्यू होती है या जो वर्थ होती है वो डिस्टर्ब होती है, बल्कि उसका नेगेटिव इमेज भी चला जाता है उस कम्युनिटी के अंदर या ओवरऑल नेशन के अंदर। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए और वो प्रोजेक्ट बीच में छोड़ दिए, या वो प्रोजेक्ट ऐसे थे जिससे कम्युनिटी का जो ट्रेडिशनल कल्चर था, जो लोग थे, वो उससे डिस्टर्ब हुए। तो इस तरह की एवेल्यूएशन में सारी चीज़ों को सामने रखा जाता है कि आया हमने किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को फॉर द लॉन्ग टाइम लेके चलना है। तो ये तो था फेजेस इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। बड़े ही आसान और सिंपल वर्ड्स में मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं। होप सो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।